कार्यकर्ताओं के परिश्रम से और जनता के भरोसे से आदरणीय दिनेश यादव ने युवा को जिताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 508 रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास किया गया। आजमगढ़ जनपद में आयोजित इस कार्यक्रम में बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव, एमएलसी विजय बहादुर पाठक और नोडल अधिकारी राजेश कुमार सिंह, बीजेपी के जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, अरविंद जायसवाल, हरवंश मिश्रा सहित अन्य लोग भी रहे। लगभग 34 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। रेलवे के यात्रियों को मिलेगी एयरपोर्ट जैसी सुविधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि निश्चित ही भारत 2047 तक विकसित देश बनेगा। पिछले कई दिनों से जनपद से बाहर रहकर शूटिंग में व्यस्त रहने के बाद आजमगढ़ पहुंचे सांसद दिनेश लाल यादव। निरहुआ ने सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के हाल ही में आजमगढ़ के दौरे में निरहुआ पर दिए गए बयान को लेकर पलटवार किया है। सांसद निरहुआ ने कहा कि नाच नौटंकी वाला हूं और अपने कार्यकाल में आजमगढ़ की 5 विधानसभा में फिल्म की शूटिंग की, लोगों के बीच रहा, विकास की बैठक में भाग लेता हूं। ऐसा नहीं कि जीतने के बाद चला गया। विकास के लिए ऐसी योजनाएं लाई हैं जो 50 साल तक कोई नहीं ला पाया। वहीं एनडीए और इंडिया के शिवपाल के दिए बयान पर कहा कि कई चोर मिलकर नाम बदल ले तो उससे जनता उनको चुनने वाली नहीं है। वहीं एक दिन पूर्व स्वामी प्रसाद मौर्य के आजमगढ़ आकर यहां बीजेपी के जीतने को अंधे के हाथ बटेर लगने के बयान पर उन्होंने कहा था कि ओम प्रकाश राजभर अब उनके साथ आ गए हैं। 1 लाख मतदाता ऐसे ही बढ़ जाएंगे। अब यह लोग अपना हिसाब जोड़ते रहे। भारत के रेलवे में ऐतिहासिक जो कदम उन्होंने उठाया है, अमृत की स्टेशन योजना के तहत आजमगढ़ को भी जोड़ा गया है और 33 करोड़ 60 लाख रुपए आजमगढ़ में आ रहा है। आजमगढ़ के स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए और उसको सजाने के लिए, क्योंकि आजमगढ़ का स्टेशन ही नहीं, पूरे भारत का जो स्टेशन है वो कहीं न कहीं उस जिले की पहचान होता है। तो हमारे ज़िले की भी जो पहचान है, हमारा जो स्टेशन है, जब वो दिव्य और भव्य बन जाएगा तो जो भी यात्रीगण यहाँ से जाते हैं, आते हैं, उनके लिए आधुनिक सुविधाएं मिल जाएंगी। और इसके लिए आज प्रधानमंत्री जी को और रेल मंत्री जी को हम लोग दिल से आभार व्यक्त करते हैं। पूरे आजमगढ़ की जनता की तरफ से बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और आने वाले दिनों में जब ये आधुनिक स्टेशन बन जाएगा तो जो आधुनिक ट्रेनें हैं, जैसे वंदे भारत है, इस तरह की जो नई नई ट्रेनें चल रही हैं, उनको भी हम लोगों ने आग्रह किया है माननीय रेल मंत्री जी से कि आजमगढ़ से उसको चलाना शुरू किया जाए, ताकि हमारे आजमगढ़ के लोगों को आधुनिक ट्रेनों से सफ़र करने का भी अवसर प्राप्त हो। दूसरी बात, देवारा क्षेत्र में हम लोग एक दुग्ध डेयरी का भी मांग रखे हैं। वहाँ पे दूध का भी बड़ा व्यवसाय होता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हम आजमगढ़ में लगवाने जा रहे हैं, जहाँ पे कि जैसे मिर्च मसाला हो गया, खाने पीने की चीज़ें हो गई, मोटर बनाने की फैक्ट्रियाँ हो गई। वो लखनऊ से लेकर के और गोरखपुर के बीच में लगना था। हमने पूजनीय महाराज जी से निवेदन करके उसको आजमगढ़ में स्वीकृत करा लिया है, तो वो भी हम लोग करवाने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जब यहाँ फैक्ट्रियाँ लग जाएंगी तो हमारे आजमगढ़ के जनता को बाहर कहीं जाके कमाने की आवश्यकता नहीं होगी, वो यहीं पे अपना रोजगार कर पाएंगे, कमा पाएंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो मैं आप लोगों के माध्यम से अपने आजमगढ़ की जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लाई है जिसमें जो पटरी पे लगाते हैं दुकान, उनके लिए 10,000 रुपया सरकार दे रही है। उसका लाभ भी वो उठा सकते हैं। जब वो 10,000 रुपया व्यवसाय करके वो भर देंगे तो सरकार उनको 20,000 देगी। फिर अब व्यवसाय करके भर देंगे तो सरकार उनको 50,000 रुपये देगी। इस तरह से वो अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं बिना किसी ब्याज के। और इस सुविधा को पाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप हमारे सांसद कार्यालय पे जाइए, वहाँ फॉर्म भरिए और फॉर्म भरते ही वहाँ पे जो हमने नया ऐप बनवाया है, वो ऐप बता देगा कि आप किन किन योजनाओं के लाभ पाने के योग्य हैं। कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है तो निश्चित ही बनेगा और 2047 तक मेरा देश विकसित ही बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मेरे जो शिवपाल चाचा जी हैं, चाहे अखिलेश भैया हैं, चाहे महेंद्र भैया हैं, धर्मेंद्र भैया हैं, मैं सब लोगों को एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ
कि आजमगढ़ ने आप लोगों को नकार दिया है और अब अगर आप गलती करेंगे आजमगढ़ आने का तो उसका परिणाम भी आजमगढ़ आपको दिखा देगा। उसका कारण ये है कि आजमगढ़ ने आपको मौका दिया था 5 साल रहने का, 4 साल में एक काम नहीं कर पाए तो आप भाग गए। तो आजमगढ़ ने निरहुआ को टाइम दिया 1 साल का और 1 साल में ही हमने 50 साल का काम यहाँ ला के दिखा दिया। और अब मैं आप सबके माध्यम से समाजवादी पार्टी के सभी नेताओं को बताना चाहता हूँ कि सिर्फ 1 साल नहीं, अब अगला 25 साल जो अमृतकाल है वो आजमगढ़ में रह के, और जैसे प्रधानमंत्री जी हमारे देश को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिए हैं, जैसे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने का संकल्प लिए हैं, वैसे ही निरहुआ ने आने वाले 25 साल में आजमगढ़ को नंबर 1 बनाने का